हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इससे पहले हम लोगों ने सिमिलर टॉपिक एक कर रखा है जिसका नाम है लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें हम लोग वाटर ट्रीटमेंट की ही बात करने वाले हैं। ये भी एक वाटर ट्रीटमेंट का ही पार्ट है कि हम लोग हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे आज के लेक्चर में, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन कर रहे हो, जिससे आपको फॉर्मूला शीट्स, नोट्स एंड पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो ये स्क्रीन है वो विजिबल दिख रहा होगा। सबसे पहले आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है जान लेते हैं। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, आयन का कुछ एक्सचेंज होने वाला है। और हमें पता है आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन होता है एंड एक होता है हमारे पास दोस्तों अनायन, है ना। और अगर मैं बात करूँ अपने पानी भाई साहब की, दैट इज हमारा वाटर की, तो अगर हार्ड वाटर होता है तो हमारे पास बेसिकली कैल्शियम, हार्ड वाटर में जो भी वाटर हो हमारे पास कैल्शियम के आयन्स होंगे, मैग्नीशियम के आयन्स होंगे। साथ में हमारे पास अगर मैं अनायन की बात करूं, दैट इज हमारे पास अनायन के अंदर दैट इज Cl क्लोराइड आयन्स होंगे, या फिर हमारे पास सल्फेट आयन्स होंगे, दैट इज हमारे पास SO4 2- के आयन्स पाए जाते हैं अपने पानी के अंदर। तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, रेजिन्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेजिन्स का इस्तेमाल होता है हमारे पास आयन्स एक्सचेंज मेथड में। और रेजिन्स क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं रेजिन्स में, जो कि हेल्प करते हैं कैटायन के एक्सचेंज में। ठीक है, मैंने सिंपल सी बात बोली, रेजिन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, जो क्या करता है हमारे पास हेल्प करता है कैटायन और अनायन के एक्सचेंज में, दैट इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस में मदद करता है। हमें पता है अपने वाटर के अंदर हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, इन सब के आयन्स हमारे पास मिलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर या नेचर, वो हार्ड वाटर या हमारे पास हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर होता है बेसिकली, जिसमें हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस सब पढ़ के हम लोग आ चुके हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे रेजिन्स होते हैं। क्या होते हैं, रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स कंटेनिंग, अब मैं यहाँ पे रेजिन्स कंटेनिंग क्या बोला, रेजिन्स जो कि कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक का ग्रुप हो गया, या फिर सल्फोनिक ग्रुप हो गया, SO3H हो गया, है ना। तो ये सब ग्रुप्स लगे होते हैं, हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प्स helps to helps to exchange helps to exchange H plus ion H plus ion sorry H plus ion to cationic portion, to cationic portion या एक्सचेंज पोर्शन एक्सचेंज। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक वाले फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैटायनिक वाला एक्सचेंज हमारे पास होता है। वाइल वाइल अगर हमारे पास यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा है कहीं पे, या फिर अल्काइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप अगर हमारे पास यहाँ पे अटैच्ड है, दैट एक्सचेंजेस अनायनिक पोर्शन, अनायनिक पोर्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली रेजिन्स जो कि ये कंटेंट करते हैं, इस रेजिन्स को हम लोग बोलते हैं जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगे हो, इसको हम लोग अनायनिक एक्सचेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनायनिक एक्सचेंजर बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो या फिर सल्फोनिक ग्रुप लगा हो, तो उस वाले ग्रुप को हम लोग कैटायनिक एक्सचेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायनिक एक्सचेंजर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। जो जिसको चेंज करेगा वो हमारे पास यहाँ पे उस नाम से दिया जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ अभी तक हमारी बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। अब मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ, ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि भाई होता क्या है। होता ये है दोस्तों, हमारे पास जो वाटर है, फर्स्ट वाटर जो है कहाँ जाता है, फर्स्ट वाटर गोज टू, ठीक है, वाटर गोज टू कैटायनिक एक्सचेंज बेड, कैटायनिक एक्सचेंज बेड। सबसे पहले भाई कैटायन एक्सचेंज होने के लिए जाता है, हमारा जो पानी है, रॉ वाटर है, वो कैटायन एक्सचेंज बेड में, कैटायनिक एक्सचेंज बेड में हमारे पास चले जाता है। अभी बेड क्या होता है मैं आपको डायग्राम से बताने वाला हूँ। देन
देयर जो हमारे पास देन देयर जो कटायनिक पार्ट है, जो कटायनिक पार्ट है बेसिकली पार्ट है ना, वो हमारे पास क्या होता है, गोज टू कटायनिक पास रिमूव होता है, पहली बात तो रिमूव हो जाता है। और कैसे होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देन गोज टू जो बाकी पानी बच जाता है गोज टू अनायनिक एक्सचेंज बेड, अनायनिक एक्सचेंज बेड, ठीक है। और ये बेड मतलब कोई एक चेम्बर टाइप्स होता है उसमें जाता है दोस्तों बेसिकली। और वहाँ पे हमारे पास जैसे Cl हो गया या फिर हमारे पास SO4 हो गया, ये सब जो है हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, रिमूव हो जाता है, रिमूव है ना। जहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या होता है, जो अनायन वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। रिमूव होने के बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, हमें क्या मिलता है इन सब के बाद, जो दोनों बेड से रिमूव हो गया, जो हमारे पास क्या मिलता है, वी गेट डी मिनरलाइज्ड वाटर, डी मिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डीमिनरलाइज्ड वाटर मिल जाता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली होता क्या है। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में मैंने एक डायग्राम लगा रखा है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वो पूरा डायग्राम आपको विजिबल होगा। होता क्या है, पहली बात तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं रेड पेन से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास हार्ड वाटर है या फिर जो रॉ वाटर हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रॉ वाटर मान लेते हैं इसको, है ना, रॉ वाटर। अभी रॉ वाटर क्या करता है, हमारे पास नीचे जाता है, दिस इज अनायनिक एक्सचेंज बेड, सॉरी कटायनिक एक्सचेंज बेड, है ना, कटायनिक एक्सचेंज। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अनायन बच गए। दिस इज दी अनायन, यहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, रिमूव मिनरल्स फ्रॉम हमारे पास वाटर। तो यहाँ पे कटायन रिमूव हो गया, देख सकते हो भाई एग्जॉस्टेड मीडिया, हमारे पास बेसिकली सोडियम रिलीज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास अनायनिक पार्ट हो गया, यहाँ पे कटायनिक पार्ट हो गया। दोनों चेंबर में से हमारे पास कटायन और अनायनिक बेड हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। दिस इज अनायनिक एक्सचेंज बेड, आप यहाँ से एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हो। और नीचे हमें यहाँ पे सॉफ्ट वाटर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड डी मिनरलाइज्ड वाटर। क्या मिलता है, डी मिनरलाइज्ड वाटर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ना, डी मिनरलाइज्ड वाटर हमें यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। दैट्स ऑल। अब कुछ और चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली जो कटायनिक एक्सचेंज रेजन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मेरे पास जगह बचा होगा, यस, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली। उम्मीद करता हूँ विजिबल होगा आपको, है ना, यस, गॉट इट। 2 मिनट रुकिएगा, इसमें थोड़ा जूम करने दीजिए, यस, हाँ। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कैसे ये रिएक्शंस फॉलो करते हैं, कैसे ये रिएक्शन होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो कटायन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं ना, वो कैसे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा पेन को छोटा कर देंगे, बिकॉज ज़्यादा ही ये थोड़ा उसका वेट ज़्यादा है। हाँ, तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम लगा होता है, और यहाँ पे हम लोग HCl का इस्तेमाल करते हैं। तो आर मतलब जो भी हमारे पास रेजिन्स है वो, अभी ये हमारे पास क्या बन जाता है, बेसिकली RH2 बनता है, और हमारे पास यहाँ पे CaCl2 रिलीज हो जाता है। सिमिलरली जो R डैश है वो हमारे पास Cl2 बेसिकली दैट कम्स आउट टू बी NaOH, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे R डैश दैट इज कोई भी और अल्काइल ग्रुप होगा, वो हमारे पास यहाँ पे मिलके अल्काइल हाइड्रोक्साइड अल्कोहल बना लेता है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे Na रिलीज हो जाता है। तो दिस इज अनायनिक एक्सचेंज रेजन्स बन जाते हैं बेसिकली। ये अब जाके आगे अनायनिक, बिकॉज मैंने बोला था अल्काइल, तो यहाँ पे अनायनिक बन जाते हैं। कटायनिक एक्सचेंज रेजन्स जो होते हैं वो रीजनरेट होते हैं बाई पासिंग डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl। जो कटायन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं ना, रीजनरेट होते हैं दोस्तों, रीजनरेट होते हैं बाई पासिंग डाइल्यूट HCl पास करेंगे तो रीजनरेट हमारे पास ये हो सकते हैं। और अनायनिक रेजन जो है वो रिमिक्स होकर हमारे पास NaOH के साथ पास होता है, वो भी रीजनरेट हो जा सकता है। तो बेसिकली दोनों ही रीजनरेट होते हैं। अगर एक बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो दोनों से हम लोग यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं, कटायन एक्सचेंज रेजिन्स को भी और अनायनिक रेजिन्स को भी, है ना। तो दो रेजिन्स हमारे पास यहाँ पे, मतलब बेसिकली 2 टाइप के रेजिन्स यूज होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ आइडिया देता हूँ। बस बेसिकली होता क्या है, हमारे
आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर दोस्तों हमारे वाटर के अंदर, रॉ वाटर के अंदर कैटायन होता है, अनायन होता है। कैटायन जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अनायन का मतलब होता है क्लोराइड, सल्फेट, ये सब हो जाता है ना। अब ये जो है हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रेजिन्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? रेजिन्स का इस्तेमाल दोस्तों हमारे पास इस रिएक्शन में किया जाता है। और रेजिन्स क्या करते हैं, हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कटायनिक एक्सचेंज रेजिन्स और एक होता है अनायनिक एक्सचेंज रेजिन्स, ठीक है। दैट इज हमारे पास, जैसे अनायनिक की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास अमीनो ग्रुप हो गया या फिर हमारे पास अल्काइल ग्रुप लग गया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर सल्फ्यूरिक ग्रुप अगर लगता है तो उसे हम लोग कटायनिक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसी पार्ट को हमारे पास यहाँ पे जो है एक्सचेंज करते हैं। अगर मैं ब्रीफ आइडिया की बात करूं कि भाई इस रिएक्शन में बेसिकली या इस प्रोसेस में होता क्या है, पहले तो हम रॉ वाटर को पास करते हैं कटायनिक एक्सचेंज बेड के अंदर, जहाँ पे हमारे पास कटायनिक पार्ट रिमूव हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द रेजिन्स। अगेन हमारे पास वही पानी जो जिसमें कटायन नहीं है, फ्री फ्रॉम कटायंस, गोज इनटू द अनायनिक एक्सचेंज बेड, जहाँ पे वो रिमूव हो जाता है क्या वाला पार्ट, दैट इज अनायनिक वाला पार्ट रिमूव हो जाता है। एंड लास्टली हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है, दैट इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर हमें प्राप्त होता है। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिटवीन दी क्या बोलते हैं उसको, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दोस्तों अच्छा लगा हो या सीखने को मिला हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो एंड लाइक कर रहे हो हमारे चैनल को। और जो इसका सेशन पीडीएफ है, क्योंकि ये एक पेज में है, मैं इसको जेपीजे फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल में डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, वो आपको नीचे इसी वीडियो के मिल जाने वाला है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।